आज हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ना सपोज इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और वो इस तरह की हैं कि जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही तरह से जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आता है। देन वी से दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड इट इज रिटन दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ऑल्सो वी कैन राइट बी इनवर्स इज ए। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। अब कुछ थ्योरम हैं जो इन्वर्ट से रिलेटेड हैं। पहली थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स के बारे में कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, तो वो इन्वर्स यूनिक होता है। एक से ज़्यादा इन्वर्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें जो प्रूव करना होता है उसका कन्वर्स हम लेकर के चलते हैं। अब हमें यहाँ यूनिक प्रूव करना है, तो मैंने मान लिया कि इस मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्स हैं। इस मैट्रिक्स के दो इन्वर्स हैं बी और सी। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी और सी इसके दो इन्वर्स हैं। अब अगर ए बी का इन्वर्स है तो इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी एंड बी ए मस्ट बी इक्वल टू आई। वो चीज़ मैंने यूज़ की, ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई। और अगर सी इन्वर्स है ए का तो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए बी की जगह मैं सी ले लेता हूँ इन्वर्स, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। तो ये हमने इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन लगाई है कि अगर बी ए का इन्वर्स है तो पहली वाली इक्वेशन मिलेगी और सी ए का इन्वर्स है तो ये सेकंड इक्वेशन मिलेगी। अब इनको यूज़ करते हुए हम बी को सी के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम बी लेकर के चलते हैं। तो मैंने बी को कंसिडर किया। अब हमें मालूम है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स। यानी कि b को i से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट b। तो b कैन बी रिटर्न एज b इंटू आई। अब i की वैल्यू इस इक्वेशन से मैंने ली ac, क्योंकि मुझे इसको c के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने इनमें से उठाया i की वैल्यू ताकि c इंट्रोड्यूस हो जाए इक्वेशन में। तो i की वैल्यू मैंने ac लिखी। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाया हमने, b इंटू ए सी कैन बी रिटर्न एज बी ए इंटू सी। और बी ए तो आई के इक्वल है, इस बी ए की जगह पे हमने आई लिखा। एंड आई इंटू सी, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट सी। यानी कि बी और सी दोनों हमने इक्वल शो कर दिए। हम मान के चले थे कि बी एंड सी आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, टू डिस्टिंक्ट इन्वर्सेस ऑफ ए, और हमने प्रूव कर दिया कि बी और सी दोनों इक्वल हैं। यानी कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। तो एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ए का जो इन्वर्स है दैट विल बी यूनिक। तो ये प्रूव हो जाता है। अब हम एक और थ्योरम पर आते हैं। इस थ्योरम को हम रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस भी कहते हैं। जैसे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेज हमने पढ़ा था, उसी तरह से ये रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस है। यानी कि अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो ए बी प्रोडक्ट जो ए बी है उसका होल इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर इन्वर्स है तो उनके अलग अलग इन्वर्स हो जाता है, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले यहाँ ए बी था तो यहाँ बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आ जाता है। इसको प्रूव करेंगे हम इन्वर्स की डेफिनेशन यूज़ करते हुए। अगर ए बी एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए बी इंटू उसका इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई के इक्वल आता है। ये डेफिनेशन है आपकी इन्वर्टिबिलिटी की। अब मुझे यहाँ से ये ए और बी हटाना है, ए बी इन्वर्स चाहिए मुझे। तो मैंने इसको ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर, क्योंकि हमें मालूम है जब ए इन्वर्स और ए मल्टीप्लाई होंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैंने यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाया, ये ए इन्वर्स इंटू ए पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए इन्वर्स इंटू ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये आई हो जाए।
क्या हो रहा है ये? यहां सब आवाजें आ रही हैं, चुप हो जाओ। अब मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा। दो तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस पर आते हैं। तीन तरह के रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आर आई और आर जे कैन इंटरचेंज विद ईच अदर। से R1 और R3 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या R2 और R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये डबल साइडेड एरो लगाया है, मतलब आर आई आर जे की जगह चली जाएगी और आर जे आर आई की जगह पे आ जाएगी। सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आर आई रिप्लेस्ड बाय, सिंगल साइडेड एरो है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। आप आर आई को रिप्लेस कर रहे हैं के आर आई से। के यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से इस रो के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो आपका ऑपरेशन है, दैट इज आर आई रिप्लेस बाय आर आई प्लस के आर जे, यानी कि एक रो को आप किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस रो को आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, के आर आई नहीं कर सकते हैं आप आर जे किसी दूसरी रो को, जैसे R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस के R2 करेंगे। आप R1 रिप्लेस बाय 2R1 प्लस R2 नहीं कर सकते। जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेकेंड रो से होगा अगर आप R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो। इसी तरह से आपके कॉलम ऑपरेशंस हैं। कॉलम ऑपरेशंस में दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। एक कॉलम को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक कॉलम को रिप्लेस कर सकते हैं उस कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। अब मैं आपको रो ऑपरेशन से एक क्वेश्चन का इन्वर्स, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। सपोज ये हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 7, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम A इज इक्वल टू आई ए से स्टार्ट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू द सेम मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड पर A की वैल्यू पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड पर I की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम इस तरह से कि आपका हमारा एम रहेगा इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। और जब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे। जैसे हम अर्थमेटिक अलजेब्रा में करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस, डिवाइडिंग बोथ साइड, या एडिंग दिस ऑन बोथ साइड्स, वही चीज़ है यहाँ पर। जो ऑपरेशन आप LHS में लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको RHS में भी लगानी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप इसके कॉलम्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाएंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को फिर सेकंड कॉलम को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 होता है, तो पहले आपको यहाँ 1 और फिर यहाँ 0 बनाना है। पहले 1 बनाएंगे और फिर उसके बाद 0। तो अगर आप मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो इसको या तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं कि आर आई रिप्लेस बाय के आर आई, के की वैल्यू मैं 1/2 ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 बन जाएगा और ये 1/2। क्वेश्चंस में फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आप फ्रैक्शंस को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। अगर बिना फ्रैक्शन के नहीं हो रहा है तो आप फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा ऑपरेशन लगाया, मैंने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया। जो आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, आर आई रिप्लेसिंग आर जे, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। ये R2 R1 की जगह पे लिख दी 5 7 देखिए, और R1 को R2 की जगह पे लिख दिया। इसी तरह से ये 0 1 को मैंने फर्स्ट रो की जगह पे लिख दिया और 1 0 को सेकंड रो की जगह पे इंटरचेंज कर दिया R1 और R2।
अब इस R2 की हेल्प से मुझे इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए 5 में से अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2R2। -2 से R2 को मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर रहे हैं। ये जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है ये अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्टेप में मैंने देखिए आपको डिटेल में लिख के दिखाया है, आगे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा ये ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 7 में से माइनस किया। वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने RHS वाली मैट्रिक्स में भी लगाया। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस किया और इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस किया। R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ये देखिए। तो ये 5 माइनस 4 1 हो गया, 7 माइनस 6 1, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1। तो आपका ये 1 बन गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपने अचीव कर लिया। अब मुझे इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2R1। इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बना रहे हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस हुए 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 1 में से माइनस 4 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बन गया, 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन ये बन गई। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया। अब आप सेकंड कॉलम पे आइए। सेकंड कॉलम में भी आपको पहले 1 बनाना है और फिर 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। तो अब हमें इसमें 0 बनाना है। तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। -1 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये 1 माइनस 0 1 ही रहा और 1 माइनस 1 0 हो गया। सेकेंड कॉलम एज सच, सेकेंड रो एज सच रादर। -2 में से 5 को माइनस करेंगे, -2 माइनस 5 -7। 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस -2 प्लस का 3 हो जाएगा और सेकेंड रो आपकी एज सच रही। तब आप देखते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। अब आप देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होती हैं। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स होगी। तो आप लिख देंगे देयरफॉर ए इन्वर्स इज -7 3 5 -2। अब ये ऑपरेशन लगाते लगाते किसी स्टेप पर अगर आपकी किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो or a column become 0 while applying the transformation, then we'll say the inverse of that matrix does not exist, क्योंकि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी और सिंगुलर मैट्रिक्स के जो इन्वर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं।